और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनिमे के एपिसोड नंबर 3 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि लायर गेम का टाइम पूरा हो गया था और नाओ फुजीसावा से अपने 100 मिलियन वापस नहीं ले पाई थी, यानी कि फुजीसावा इस गेम को जीत गया है। तभी उसके घर की घंटी बजती है। उसके घर पे एक आदमी आया था जो कहता है कि वो लायर गेम टूर्नामेंट यानी कि LGT के ऑफिस से आया है गेम मनी को कलेक्ट करने के लिए। फुजीसावा खुश होकर बोलता है कि अच्छा तुम कलेक्टर हो, जल्दी अंदर आओ। वो उसके सामने अपनी तिजोरी खोलता है जिसमें पूरे 200 मिलियन रखे हुए थे। कलेक्टर कहता है कि मुझे इन नोट्स के सीरियल नंबर चेक करने होंगे, ये जानने के लिए कि ये वही पैसे हैं या नहीं। वो सारे पैसे बाहर निकालकर उन्हें चेक करने लगता है। फुजीसावा उससे पूछता है कि मैं सच में 100 मिलियन जीत गया हूँ ना? तो कलेक्टर कहता है कि हाँ, मैं नोट चेक करने के बाद में तुम्हें 100 मिलियन दे दूंगा। ये सुनकर फुजीसावा खुशी से नाचने लगता है कि मुझे 100 मिलियन मिल गए। वहीं नाओ बाहर बैठ के रो रही थी। फुजीसावा घड़ी में देखता है कि पूरा 1 घंटा बीत गया है और 6 बज गए थे। वो कलेक्टर से पूछता है कि और कितना टाइम लगेगा? तो कलेक्टर बोलता है कि मुझे करीब 20,000 नोट्स को चेक करना है, तो टाइम तो लगेगा ना। फुजीसावा फिर से नाचने लगता है और सोचता है कि वो 100 मिलियन कहाँ खर्च करेगा। पहले तो वो अपना सारा कर्जा चुकाएगा और फिर किसी क्लब में जाके लड़कियों के साथ मजे करेगा। वो 10 मिलियन तो एक रात में ही उड़ा देगा। उसके घर की घंटी फिर से बजती है। वो देखता है कि घर के बाहर 3 लोग खड़े थे। वो कहते हैं कि हम लायर गेम के ऑफिस से आए हैं, गेम एंड हो गया है तो हम गेम मनी को कलेक्ट करने आए हैं। फुजीसावा कहता है कि तुम्हारा एक एजेंट तो पहले ही आ गया था, वो अभी पैसे चेक कर रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि हमारे अलावा और कोई एजेंट नहीं है। फुजीसावा वापस अपने घर में जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वो कलेक्टर और कोई नहीं बल्कि अकियामा था। अकियामा वो 200 मिलियन नाओ को दे देता है और फुजीसावा से कहता है कि तुम गेम हार गए, तुमने वो 200 मिलियन एक नकली एजेंट को दे दिए। बाकी एजेंट्स अब नाओ के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम गेम मनी कलेक्ट करने आए हैं। फुजीसावा अब पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अकियामा ने गेम खत्म होने के बाद मुझसे पैसे लिए हैं और तुम एजेंट्स ने भी आने में इतनी देर क्यों कर दी? तो एजेंट्स बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल टाइम पर आए हैं, गेम खत्म होने का टाइम 6 बजे था। जो सुन फुजीसावा हैरान हो जाता है और उन्हें कार्ड दिखाते हुए कहता है कि टाइम 6 नहीं बल्कि 5 बजे का था। अकियामा अब हंसते हुए बोलता है कि ये कार्ड भी नकली है जो अकियामा ने उसे भेजा था, असली वाला तो उसके पास है जिसमें साफ लिखा था कि एजेंट्स पैसा लेने 6 बजे आएंगे और गेम तभी एंड होगा। ये कार्ड फुजीसावा के मेल बॉक्स में काफी टाइम तक था, लेकिन क्योंकि फुजीसावा अपने घर में ही घुसा रहता था तो उसने अपना मेल बॉक्स डेली चेक ही नहीं किया। फुजीसावा समझ जाता है कि अकियामा इसीलिए उस पे नजर रखे हुए था, ये बताकर कि उसके पास एक परफेक्ट प्लान है जिससे वो तिजोरी के पैसे निकाल सकता है। उसने फुजीसावा को और ज्यादा डरा दिया ताकि वो कभी अपना रूम छोड़ के न जाए और मौका देख के उसने असली कार्ड निकाल कर नकली कार्ड मेल बॉक्स में डाल दिया। ये सब एक जाल था। उसने नाव को भी नकली कार्ड ही दिया था। जब नाव ने पहली बार अकियामा को गेम के बारे में बताया था कि कैसे गेम की प्रोग्रेस उन्हें कार्ड के जरिए बताई जाती है, वो समझ गया था कि इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। उसे बस फुजीसावा को गलत टाइम बताना था। अपने पैसों को प्रोटेक्ट करने में फुजीसावा इतना खो गया था कि जैसे ही टाइम खत्म हुआ वो पूरी तरह से लापरवाह हो गया। उसके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि ये कार्ड या कलेक्टर नकली भी हो सकते हैं और इस तरह फुजीसावा हार गया। ये सुन अब फुजीसावा जोर जोर से रोने लगता है। बाकी एजेंट्स मशीन से सारे नोट्स गिनने लगते हैं। फुजीसावा को रोते देख नाओ को अच्छा नहीं लग रहा था। एजेंट्स बोलते हैं कि ये वही 200 मिलियन है जो हमने आपको गेम की शुरुआत में दिए थे और इसमें से 100 मिलियन वो नाओ को दे देते हैं, गेम जीतने का इनाम। नाओ को यकीन नहीं होता कि वो इतने सारे पैसे जीत गई है। वो इसमें से 50 मिलियन अकियामा को दे देती है, ठीक जैसा उनके बीच तय हुआ था। वो देखती है कि फुजीसावा अब भी रो रहा था। दोनों अब यहाँ से जाने लगते हैं। नाओ बोलती है कि तुमने मुझे भी बुद्धू बना दिया कि गेम 6 बजे नहीं बल्कि 5 बजे एंड होगा। तो अकियामा कहता है कि तुम्हारा रोता हुआ चेहरा देखकर ही फुजीसावा को यकीन हुआ था कि वो सच में जीत गया है। नाओ अब सोचने लगती है कि फुजीसावा के साथ अब क्या होगा। अकियामा कहता है कि किसे पता, पर उसकी जिंदगी बहुत बुरी कटने वाली है। उस पर 100 मिलियन का कर्जा जो हो गया है। नाओ अब भागकर वापस फुजीसावा के घर जाती है और बोलती है कि वो अपने जीते हुए 50 मिलियन उसे देने आई है, इससे वो अपना आधा कर्जा चुका पाएगा। वो फुजीसावा से प्रॉमिस करने को बोलती है कि आज के बाद ऐसा किसी से मत कहना कि लोग भरोसेमंद नहीं होते। ये सुन फुजीसावा अपने घुटनों पर बैठ जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा। इसके बाद अकियामा भी अपने 50 मिलियन नाओ को दे देता है और बोलता है कि इसे भी फुजीसावा को दे आओ। नाओ बोलती
बोलती है कि पर ये तुम्हारे हिस्से के पैसे हैं। तो अकियामा बोलता है कि हमारे बीच डील हुई थी कि जितना पैसा तुम जीतोगी उसका आधा हिस्सा मैं लूंगा। जब तुमने कोई पैसा जीता ही नहीं तो मैं भी अपनी पेमेंट नहीं ले सकता। नाओ को यकीन नहीं होता कि अकियामा इतना अच्छा इंसान है। शायद वो कभी पैसे अपने पास रखना ही नहीं चाहता था। नाओ को अब यकीन नहीं हो रहा था कि अकियामा एक ठग है। वो उसके बारे में अब और जानना चाहती थी। खैर, ये लोग अपने 100 मिलियन फुजिसावा को दे आए थे और नाओ सोचती है कि काश वो फिर से एक अच्छे टीचर बन जाएं, जैसे वो हुआ करते थे। अकियामा कहता है कि मुझे तो अब भी नहीं लगता कि वो इंसान कभी अच्छा रहा होगा। तो नाओ बोलती है कि उनके हालातों ने उन्हें ऐसा बना दिया था। नाओ के हिसाब से दुनिया में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। जो सुन अकियामा कहता है कि ये लड़की एक नंबर की नादान है। नाओ अब बोलती है कि मुझे किसी तरह तो तुम्हारा शुक्रिया करना होगा, तुमने मेरे लिए पूरा 1 महीना वेस्ट किया है। अकियामा बोलता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो नाओ कहती है कि उसने अपनी जॉब से 50,000 येन इकट्ठा किए थे। वो उन्हें लेने अपने घर जाती है और देखती है कि लायर गेम वालों का एक और लेटर आया हुआ था जिस पर लिखा था कि बधाई हो, आपने लायर गेम का पहला राउंड जीत लिया है। राउंड 2 इस डेट और इस जगह पर शुरू होगा। अगर आप चाहो तो गेम को छोड़ भी सकते हो। आपको बस जीते हुए अमाउंट में से आधा पैसा हमें देना होगा, यानी कि 50 मिलियन। जो सुन नाओ के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पास तो अब कोई पैसा है ही नहीं। कार्ड में आगे लिखा था कि अगर कोई प्लेयर दी हुई जगह पर नहीं आता तो हम उनका जीता हुआ सारा पैसा जब्त कर लेंगे, यानी कि पूरे 100 मिलियन। अकियामा कहता है कि नाओ को ये सब इग्नोर करना चाहिए। सिर्फ लेटर में लिखने से नाओ पे कर्जा नहीं हो जाएगा। वो नाओ को अपना नंबर भी दे देता है कि कभी जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। नाओ को अब फिर से टेंशन होने लगती है। वो अकियामा को कॉल करने का सोचती है लेकिन फिर कॉल कट कर देती है क्योंकि वो पहले ही उसके लिए इतना कर चुका है। वो फिर से उसे परेशान नहीं करना चाहती। तभी नाओ के घर कोई आता है। ये वही वकील था जिसने उसे सलाह दी थी कि धोखेबाजी सीखनी है तो किसी कॉन आर्टिस्ट के पास जाओ। नाओ उसे सब कुछ बताती है कि उसने सच में एक कॉन आर्टिस्ट अकियामा की मदद ली थी, लेकिन एलजीटी वालों ने उसे दूसरे राउंड का लेटर भेजा है। वकील अब नाओ को सलाह देता है कि तुम्हें इस लायर गेम वाली जगह पे जाना चाहिए और उन्हें धमकी देनी चाहिए कि ये हैरेसमेंट है, मुझे अकेला छोड़ दो नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। अगर वो फिर भी पैसे मांगने आते हैं तो तुम मुझे कॉल करना, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर नाओ खुश हो जाती है और इस बार तो वकील अपनी फीस भी नहीं लेता। अकियामा अब नाओ को कॉल बैक करता है तो नाओ उसे कहती है कि अब सब ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है और फोन काट देती है। अगले दिन नाओ लायर गेम वाली जगह जाने लगती है। उसने इस बारे में अकियामा को नहीं बताया था। अकियामा इधर उसके घर आता है और सोचता है कि कहीं ये गेम खेलने तो नहीं चली गई। गेम वाली जगह जंगलों के बीच थी। नाओ को अकियामा कॉल भी कर रहा था लेकिन उसका फोन साइलेंट पर था। तभी उसके सामने एक आदमी आता है और उसका स्वागत करता है लायर गेम के दूसरे राउंड में। नाओ कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगी, मेरे पास एक वकील भी है। ये सुन वो आदमी हंसने लगता है और अपने चेहरे से मास्क हटाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही वकील था। वो हंसते हुए कहता है कि तुम कितनी बड़ी नादान बुद्धू हो, मैं कोई वकील नहीं बल्कि इस गेम का गाइड हूँ जिसका काम था तुम्हें यहाँ तक लाना। नाओ को यकीन नहीं होता कि उसे फिर से बुद्धू बना दिया गया। नाओ को अंदर ले जाया जाता है। उसे एक नेम टैग भी दिया गया था जिसमें कोई चमकती हुई चीज लगी थी। नाओ एक कमरे में आती है जहाँ ढेर सारे लोग खड़े हुए थे। ये सब लोग नाओ की तरह ही गेम का पहला राउंड जीतकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तभी इनके सामने एक आदमी आता है जो खुद को गेम का लीडर बताता है। इसका नाम है लेरोनिरा। ये बोलता है कि लायर गेम का दूसरा राउंड अब शुरू होता है, लेकिन तभी अकियामा भी यहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं भी खेलूंगा। नाओ को झटका लगता है कि अकियामा यहाँ कैसे आ गया। तो अकियामा बोलता है कि मैं बाद में समझाऊंगा, मेरे बस में जो भी होगा वो मैं करूंगा तुम्हें इस फालतू गेम से बचाने के लिए। डीलर अब कहता है कि यहाँ टोटल 22 खिलाड़ी मौजूद हैं और पिछले राउंड में तुम सबने 100 मिलियन जीते हैं जो मिलाकर 2.2 बिलियन होते हैं और अब ये सारे खिलाड़ी इस 2.2 बिलियन के लिए ही अगला राउंड खेलने वाले हैं। ये एक एलिमिनेशन गेम होगा। जो खिलाड़ी हार जाएगा वो यहाँ से चला जाएगा, पर उसे अपने 100 मिलियन भी यहीं छोड़ के जाना होगा। एक एक करके सब लोग एलिमिनेट हो जाएंगे और जो खिलाड़ी आखिर तक बचेगा वो पूरे 2.2 बिलियन जीत जाएगा। तुम लोग कितने किस्मत वाले हो। अब एक लड़की कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं लड़की हूँ और कमजोर हूँ, मैं अपने साथ 100 मिलियन लेके नहीं घूम सकती। तो डीलर कहता
कहता है कि उसकी चिंता मत करो, तुम्हें 100 मिलियन पहले ही दे दिए गए हैं। तुम सबने जो नेम टैग पहना है उसमें एक छोटा सा पिंक डायमंड लगा हुआ है। इस हीरे की कीमत 100 मिलियन है और इस राउंड के लिए यही इनकी गेम मनी है। जो भी गेम जीतेगा उसे इन हीरो के बदले पैसे मिल जाएंगे। एक बुढ़ा आदमी बोलता है कि इस राउंड के विनर को राउंड 3 भी खेलना पड़ेगा क्या? तो डीलर कहता है कि ये खिलाड़ी के ऊपर है, वो चाहे तो राउंड 3 भी खेल सकता है, नहीं तो अपने विनिंग अमाउंट का आधा पैसा देकर गेम छोड़ सकता है, जो होगा 1.1 बिलियन। नाव पूछती है कि लूजर के साथ क्या होगा? तो डीलर कहता है कि ठीक राउंड 1 की तरह जो खिलाड़ी हारेगा उस पे 100 मिलियन का कर्जा हो जाएगा और हम किसी भी कीमत पर अपने पैसे वसूल ही लेते हैं। ये सुन नाव और बाकी खिलाड़ी डर जाते हैं। डीलर अब बोलता है कि आज हम जो गेम खेलने वाले हैं उसका नाम है माइनॉरिटी रूल। आपने मेजोरिटी रूल के बारे में तो सुना ही होगा, मेजोरिटी जिसके लिए राजी होती है वही होता है, लेकिन इस गेम में बिल्कुल उल्टा होगा। इसमें मेजोरिटी मारी जाएगी और माइनॉरिटी जिंदा रहेगी। यही है माइनॉरिटी रूल का गेम और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आप नाव की जगह होते तो क्या आप अपने पैसे फुजीसावा को वापस करते? कमेंट करके यस और नो में जवाब जरूर दें। अब नाव क्या दूसरा राउंड जीत पाएगी? अकियामा इस गेम में कैसे आ गया? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिए।